अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नहायत काबिल जिक्र स्कैम की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाजमी एंड तक देखिएगा। आपके साथ उस स्कैम का जिक्र करना है कि जिसका शिकार अगर आप नहीं भी हुए तो आप हो सकते हैं इन फ्यूचर, लाजमी होंगे, क्योंकि ये लोग बैठे हुए हैं और लोगों को इसी तरह से बुद्धू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। ताल्लुक इसका आपके स्मार्टफोन से है, आपके गूगल अकाउंट से है, आपके बैंक अकाउंट से और बैंकिंग एप्लीकेशन से है। आप इंतहाई शदीद माली नुकसान का भी शिकार हो सकते हैं और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ऐसे स्कैमर्स के साथ, फ्रॉडियों के साथ शेयर हो सकती है, जो आपके लिए मुस्तकबिल में परेशानी की वजह बन सकती है और आपकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज भी किया जा सकता है। अदारों में अगर आप जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, पुलिस वैसे ही आपको कहेगी जी ये चीज हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती, आप एफआईए में चले जाएं। एफआईए साइबर क्राइम विंग में जाएंगे तो आप उन्हें कोई नंबर देंगे कि इस नंबर से मुझे कॉल आई थी, वो उसको ट्रेस नहीं कर सकेंगे। कॉलर आईडी स्पूफिंग वाला चक्कर होगा, उस पर भी मैंने बड़ी तफसील से आपको इस वीडियो में बताना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3-4 ऐसी चीजें बतानी है कि जो आपके लिए आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा आपके लिए मददगार साबित होंगी। इस वीडियो को आखिर तक इसे देखिएगा और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस इंफॉर्मेशन को अपने तक महदूद ना रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे ज्यादातर दोस्त अहबाब जो हैं वो इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते कि मोबाइल पे कोई कोड आ रहा है तो उसे शेयर करना है या नहीं करना। किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हैं, वेबसाइट्स को, मोबाइल फोन की फंक्शनिंग को, स्मार्टफोन को, इंटरनेट को, इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कल से एक वायरल मैसेज, एक वॉइस नोट व्हाट्सएप पे चल रहा है और शायद आपने भी सुना हो कि एक भाई के साथ इसी तरह से ये प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने मफादे आमा के लिए उसे शेयर कर दिया कि जी मेरे साथ ये हुआ है, आप लोग इससे बच के रहें। अब मैं उसकी तफसील आपको बताता हूं। उनके मुताबिक ये हुआ कि सबसे पहले उन्हें एक कॉल आई, मिलिट्री पर्सनल से रिलेटेड कोई शख्स, इम्पर्सोनेशन का बेसिकली केस था, मतलब जाली बन के कोई बंदा कॉल कर रहा था कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं या मैं फौजी हूं, कोई फौजी बन के कॉल कर रहा था। उसकी व्हाट्सएप डीपी वगैरह पे आईएसआई की प्रोफाइल लगी हुई थी, तस्वीर लगी हुई थी और इस तरह से उन्होंने उसको घेर लिया उस बंदे को कि जी हम लोग जो है ना, हमने कोई टेररिस्ट हैं, कुछ उनके एटीएम कार्ड्स हमने पकड़े हैं, तो आपके एटीएम कार्ड की, बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन दरकार है। उसके लिए उन्होंने फंसाया कैसे, उसका सीएनआईसी उसे बता दिया, मोबाइल नंबर बता दिया, अकाउंट टाइटल और अकाउंट नंबर बता दिया। अब ये वो इंफॉर्मेशन है कि आपको लगेगा कि मेरी बड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये किसी के पास अगर है तो यकीनन वो अदारे का बंदा ही होगा, उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर हुई हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है इन्हीं अदारों में, मतलब बैंक्स में काम करने वाले लोग और ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, यूफोन, जैज वारिद, कॉल सेंटर्स वगैरह में काम करने वाले लोगों की एक्सेस होती है, बैंक्स के एम्प्लॉइज की एक्सेस होती है, वो ये डाटा बेचते खरीदते रहती हैं। ये एक अलग जुर्म होता है, आपकी इंफॉर्मेशन किसी के पास भी हो सकती है। वो बंदा इस बात में आ गया कि यार पता नहीं इंफॉर्मेशन है। अब उन्होंने अगला स्टेप ये कि उससे उसके बैंक अकाउंट की जो एप्लीकेशन वो मिजान बैंक की यूज कर रहे थे, उसका पासवर्ड मांगना शुरू कर दिया और उन्हें इतना प्रेशराइज किया कि उन्होंने वो पासवर्ड उनके साथ शेयर कर दिया। उससे पहले उन्होंने अच्छी तरह तस्दीक की कि ये एफआईए के नंबर से अगर कॉल आ रही है तो एफआईए का नंबर गूगल पे चेक किया कि मेरे सर्कल में, मेरे रीजन में एफआईए के जो दफ्तर है उसका पीटीसीएल नंबर यही है, वही नंबर निकला। उसके बाद उन्होंने देखा कि एमबीएल का जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है उससे उन्हें कॉल आ रही है। उसकी वजह से वो ज्यादा उस चक्कर में फंस गए कि यार ये कुछ ना कुछ है। मिजान बैंक वाले भी कॉल करके कह रहे हैं कि उसके साथ ताउन करो, एफआईए वाले भी कॉल कर रहे हैं और वो खुद को कह रहा है कि मैं आईएसआई का बंदा हूं। बहरहाल उसने अपना पासवर्ड शेयर कर दिया और 41,000 रुपए का वो अपना नुकसान करवा बैठे, उनके अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। हुआ ये बेसिकली कि उनको जब कॉल की गई तो कॉलर आईडी स्पूफिंग का कॉन्सेप्ट मैं यहां पे आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपको किसी भी नंबर से अगर कॉल आती है और आप ये देखते हैं कि ये मेरे भाई का, बहन का या किसी का नंबर है, लेकिन वो कोई मशकूक बात कर रहा है, आपसे पैसे मांग रहा है या आपको कह रहा है कि मैं किसी जगह पर फंस गया हूं या मुझे किसी ने पकड़ लिया, उसको पैसे देने हैं, आप ये चीज अच्छी तरह से जहन में रखें कि कॉलर आईडी स्पूफिंग ये एक इस तरह की टेक्निक है कि इंटरनेट को और मुख्तलिफ ऑनलाइन अवेलेबल एप्लीकेशंस को यूज करके कोई भी शख्स आपको इंटरनेट के थ्रू कॉल कर सकता है और वो जो नंबर वहां पे उस वेबसाइट पे लिख देगा वही आपके मोबाइल की स्क्रीन पे शो होगा। अच्छा, अब वो नंबर जब आपके मोबाइल फोन में अगर तो फीड होगा तो वो जाहिर है उसी नाम से वो कॉल आपको आएगी। आपको यही लगेगा कि ये तो मुझे नुमान कॉल कर रहा है, लेकिन वो उसके पीछे कोई और होगा। उस नंबर से वो आपको टेक्स्ट मैसेज भी कर सकेगा, आपको यही लगेगा कि ये तो नुमान का जो है मैसेज आया मुझे, क्योंकि उसका नंबर जो है वो आपके मोबाइल में फीड होगा। अब वो बंदा वही नंबर यूज कर रहा है, उसने वो नंबर वेबसाइट पे टाइप किया, पीछे कैरियर कोई और है, ऑपरेटर कोई और है, मतलब यूफोन, जैज वारिद वगैरह नहीं है, कोई और वेबसाइट है या हो सकता है कि कोई और नंबर है, लेकिन वो ऑन फेस ऑफ इट आपको जो नंबर दिखाना चाह रहा है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे शो होगा। इस तरह से ये लोग एफआईए वाले बनके भी कॉल कर सकते हैं, पुलिस वाले बनके भी कॉल कर सकते हैं। मिजान बैंक, एचबीएल और बाकी सारे बैंक्स मुसलसल आपको ये बताते रहते हैं कि हम अपने हेल्पलाइन नंबर्स जिनसे आप जिन पे बैंक को कॉल करते हैं उन नंबर से हम आपको कॉल्स नहीं करते, क्योंकि ये फ्रॉडी ऐसे ही करते हैं। एचबीएल का बड़ा फेमस सा नंबर है 111111424, इस तरह करके कुछ नंबर है, और अलाइड बैंक, बैंक अल्फला, एमसीबी, मिजान बैंक वगैरह किसी तरह के टोल फ्री नंबर्स होते हैं ना,
उस नंबर से जब आपको कॉल आती है, आपको यही लगता है कि यार ये ऑफिशियल नंबर है बैंक का, और आप उनके हाथों पागल बन जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं। ये चीज ध्यान में रखें कि कॉलर आईडी स्पूफिंग के जरिए से वो लोग ये काम करते हैं कि कुछ भी बन के वो आपको कॉल कर लेते हैं। अगर आपके मोबाइल में नंबर फीड होगा तो आपको लगेगा अच्छा यार ये तो मुझे इस नंबर से आ रही है, मेरे जानने वाले के नंबर से नहीं फीड होगा, तो फिर आप वेरीफाई करेंगे तो आपको यही पता लगेगा कि यार ये तो उसका नंबर है, लेकिन उसका नंबर नहीं होगा। पहली चीज तो ये ध्यान में रख लें। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना वो बहुत सेंसिटिव होती है। सबसे पहले बैंक अकाउंट की अगर कोई आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, नंबर 1 एप्लीकेशन का पासवर्ड बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आपके अलावा किसी के पास नहीं होता। बैंकिंग जो एम्प्लॉइज होते हैं इस सेक्टर में उनके पास भी नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा जब आप कॉल सेंटर पे कॉल करके अपनी पिन सेलेक्ट करनी होती है ना, अपने 4 हिस्सों की जो एटीएम में आप यूज करते हैं एटीएम कार्ड से विड्रॉ करवाने के लिए, वो पिन जब आपने डालनी होती है ना, तो वो आपको कॉल सेंटर जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आपको ये कहता है कि जी आपकी कॉल मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, स्विच कर रहा हूं किसी रिकॉर्डेड लाइन पे, और आपने वो 4 हिस्से एंटर करने हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि उस रिप्रेजेंटेटिव की एक्सेस नहीं होती उन 4 नंबर्स तक। आपका एटीएम का जो पासवर्ड है 1122 जो भी 4 हिस्सों का आपने लिखा हुआ है, इसी नंबर को मेरा कार्ड चोरी करके ट्राई करने ना लग जाइएगा, मेरा पासवर्ड ये नहीं है। आपने जो 4 हिस्सों का वो कोड होता है ना, जब आप वो एंटर करते हैं तो वो कॉल आपकी रीडायरेक्ट कर देते हैं किसी रिकॉर्डेड लाइन पे, ऑटोमेटेड लाइन पे, बैंक के एम्प्लॉइज की एक्सेस नहीं होती। दूसरे नंबर पर एक तो पिन पे आपके 4 हिस्सों की जो पिन है उस पर एक्सेस नहीं है। बैंकिंग की जो भी एप्लीकेशन एमबीएल एचबीएल की आप यूज कर रहे हैं उसका पासवर्ड किसी एम्प्लॉय को नहीं पता होता। उसके बाद एक और चीज होती है 2 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन या 2 वे वेरिफिकेशन भी उसे कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप अपना पासवर्ड एंटर करते हैं अपने मोबाइल डिवाइस में, यूजर नेम लिख के पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपके नंबर पे एक मैसेज आता है जिसे कहा जाता है ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। वो वन टाइम पासवर्ड बेसिकली आपके मोबाइल पे भेज के ये वेरीफाई किया जाता है कि ये यूजर नेम और पासवर्ड आप ही यूज कर रहे हैं। अगर तो आप ही कर रहे होंगे, अगर तो आपका किसी ने चुरा लिया होगा, वो कर रहा होगा, तो जाहिर है वो पासवर्ड तो वन टाइम पासवर्ड तो आपके मोबाइल पे आएगा ना। वो बंदा ऑनलाइन अगर कहीं पे भी बैठ के मोबाइल डाटा एंटर अपना ऑनलाइन वेबसाइट पे या इंटरनेट वगैरह पे या लैपटॉप यूज करते हुए डाटा एंटर कर रहा होगा, तो वो वन टाइम पासवर्ड उसके साथ शेयर नहीं हो सकेगा क्योंकि आपके मोबाइल पे आया। तो ये लोग अक्सर कॉल करते इस पर्पज के लिए कि क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर आपका अकाउंट टाइटल या आपका जो यूजर नेम है वो उनके हाथ लग गया। अब उस यूजर नेम को वो मिजान बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वाली वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां जाके वो अकाउंट वाली जगह पर आपका यूजर नेम लिख देंगे। ठीक है, यूजर नेम जो है वो इजीली पता लगा सकते हैं। अच्छा, अब पासवर्ड उनके पास नहीं है, पासवर्ड के लिए उनको फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा। और फॉरगेट पासवर्ड जब भी चाहे वो कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, चाहे गूगल अकाउंट है, चाहे फेसबुक है, कुछ भी, जब भी कोई आपका पासवर्ड फॉरगेट करेगा तो अगर तो वो 2 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन या 2 वे वेरिफिकेशन का आप फीचर यूज कर रहे हैं तो आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा ओटीपी। अक्सर आपके मोबाइलों पर ये कोड आता भी होगा, तो आप ये ध्यान में रखें कि कोई बंदा आपके अकाउंट्स ऑनलाइन अकाउंट्स को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, मुहतात रहिए। अच्छा, अगर वो वन टाइम पासवर्ड आपको आता है और फिर कोई कॉल आ जाती है कॉलर आईडी स्पूफिंग के थ्रू, वो आपका ही कोई बंदा बन के कोई आपको कॉल कर दे या एफआईए ऑफिशियल बन के या पुलिस वाला बन के आपको कॉल कर दे, तो आपने उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना और ये चीज ध्यान में रखनी है कि वो आपसे वो वन टाइम पासवर्ड लेना चाह रहा है। वो वन टाइम पासवर्ड डाल के आपका पासवर्ड चेंज कर देगा और उसके बाद आपके पैसे ट्रांसफर कर लेगा। तो ये बेसिकली इस स्कैम में कॉलर आईडी स्पूफिंग के बाद वन टाइम पासवर्ड का स्टेप आता है कि आपसे वो पासवर्ड लेके आपका वो फॉरगेट कर देते हैं, एप्लीकेशन का पासवर्ड या किसी भी गूगल अकाउंट का पासवर्ड, और फिर इस तरह से ये काम कर लेते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर आपका जो गूगल अकाउंट है, ये बहुत टेक्निकल चीज है क्योंकि गूगल अकाउंट हर बंदे को बनाना पड़ता है। आप चाहे एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो आपने जाहिर अपना उसमें गूगल अकाउंट डालते हैं, फिर ही आप जीमेल वगैरह बाकी फीचर्स यूट्यूब ये वो यूज कर सकते हैं। गूगल की एक फीचर है कि ऑटोमेटिकली वो आपके पासवर्ड्स को सेव करता रहता है। आपने स्नैपचैट पे लॉगिन किया, वो आपके पासवर्ड को सेव कर लेगा, पूछेगा आपसे कि आप चाहते हैं ये पासवर्ड फ्यूचर यूज के लिए हम सेव कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करने लगे तो आपको अपना पासवर्ड मैन्युअली एंटर ना करना पड़े और आप ऑटोमेटिकली सिर्फ क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। गूगल का अकाउंट जो भी उस मोबाइल में उस डिवाइस में आपने साइन इन किया होगा वो सारे पासवर्ड्स आपके वहां पे सेव कर रहा होगा। अच्छा, स्नैपचैट किया, यूट्यूब किया, फेसबुक किया, और भी इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशंस, इवन कई लोग तो बैंकिंग एप्लीकेशंस के पासवर्ड भी सेव करके बैठ जाते हैं। अब आपके गूगल के अकाउंट पे अगर कोई एक्सेस कर लेता है तो इसका मतलब वो सारे पासवर्ड्स उसके हाथ लग गए, ना सिर्फ पासवर्ड्स उसके हाथ लग गए, आपके यूजर नेम भी सारे उसके हाथ लग गए। तो गूगल के अकाउंट के साथ भी यही होता है, कई लोग आपको इस तरह के मैसेज करेंगे, मतलब आपका गूगल ईमेल आईडी सिर्फ उनके हाथ लग गया, ईमेल आईडी वो गूगल में जाके एंटर करेंगे, उसके बाद पासवर्ड की जगह फॉरगेट पासवर्ड करके वन टाइम पासवर्ड आपके उस पे आ जाएगा, मोबाइल नंबर पे जो भी रजिस्टर्ड होगा उसके साथ लिंक होगा, वो आपको कॉल करेंगे, कॉलर आईडी स्पूफिंग कर ली, आपको कॉल करके फिल्म चला दी कि जी हम तो एफआईए की तरफ से बात कर रहे हैं, कोई वेरिफिकेशन करनी है ये वो। आपने वन टाइम पासवर्ड उनके साथ शेयर किया, फौरन आपका गूगल का अकाउंट का पासवर्ड चेंज होगा और उसके फौरन बाद आपकी स्नैपचैट ये वो सारा कुछ हैक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये हो चुका है, हो रहा है, मुसलसल अवेयरनेस नहीं है इसलिए लोग फंस जाते हैं। और फिर वो ये टेक्निकल चीजों की वजह से, मतलब मिजान बैंक की तरफ से अगर आपको कॉल आ रही है, आप कहेंगे यार ये तो मिजान बैंक वाले हैं,
वो जो भी जी आपका अकाउंट अपडेट करना है, आपका आईडी कार्ड आपका वो ब्लॉक हो जाएगा, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, इस तरह के मैसेजेस आपको ये सारे डरावे दे के वो आपसे वो एक पासवर्ड ले लेते हैं। अब आपका गूगल का अकाउंट अगर किसी ने साइन इन कर लिया तो सारी डिटेल आपकी वहां पर है, आपको पता भी नहीं होता, गूगल आपके डाटा को बैकअप कर रहा होता है। आपने खुद आप कहेंगे मैंने खुद में कुछ सेव नहीं किया, लेकिन अगर आप अभी अपनी गूगल कीप की एप्लीकेशन को, गूगल ड्राइव को, गूगल फोटोज को ओपन करके देखेंगे तो आपका काफी सारा डाटा वहां पे बैकअप हुआ होगा और ये लोग उसको एक्सेस करके आपको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ना सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन को एक्सेस कर लें, बल्कि वहां से आपकी तस्वीर लेके आपकी प्रोफाइल बन जाती है। फेसबुक आपने ये भी केस देखा होगा कि आपके किसी दोस्त की नई प्रोफाइल से, नई फेसबुक आईडी से आपको मैसेज आ रहा है कि जी मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं फंस गया हूं, ये हो गया वो हो गया। थोड़ी देर बाद वो आपका दोस्त व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा होता है कि जी मेरा किसी ने फेक अकाउंट बना लिया, कोई पैसे मांगे तो ना दीजिएगा। तो ये सारे काम भी होते हैं। अगर कोई आपके गूगल अकाउंट तक पहुंच जाता है तो वो बड़े आराम से आपकी तस्वीरें लेके फेसबुक आईडी बनाएगा, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे और ऐसी सोशल मीडिया कम्युनिटी प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उन सब पे जाकर लोगों को मैसेज करना शुरू कर देगा। जो आपके नजदीकी करीबी होंगे उनको स्कैम का शिकार हो जाएंगे, वो समझेंगे आप उन्हें कर रहे हो, वो ऐसी 2-2 हज़ार भी मांगेगा तो अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये काफी हद तक अब आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि किसी किस्म की भी कोई इंफॉर्मेशन अगर आपसे मांगता है फोन कॉल करके तो ये ज़हन में रखें कि बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऐसी कॉल्स नहीं करते। उसके अलावा एफआईए पुलिस वाले जो हैं वो ये बिल्कुल भी इतनी टेक्निकल तरीके से आपको एक्सेस नहीं करते। आपको अगर कोई ऐसा 2 नंबर काम आप करेंगे आपके घर पुलिस आ जाएगी, आपको वैसे ही एफआईए वाले पकड़ने आ जाएंगे, आप टेंशन ना लें। ऑनलाइन किसी से आपने किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है अपनी कतई तौर पे। और फिर इसमें ये जो कॉलर आईडी स्पूफिंग है इसका मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि ये होता है शुरू से लेकर एंड तक फ्रॉड है सारा। इंटरनेट के थ्रू कॉल की जाती है, नंबर जो शो हो रहा है वो कोई कैरियर तक नहीं रसाई हो सकती। फिर ये लोग वीपीएन यूज करते हैं। जो इस तरह के स्कैम्स करते हैं वो टेक्निकल लोग होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये वो इस तरह के सारे पैटर्न्स उन्हें पता होते हैं। ग्रेजुएट्स भी होते हैं बीच में, मिले जुले सारे लोग मिल मिला के, खासतौर पे जो जिन्हें आप हैकर्स भी कहते हैं वो भी इन लोगों की टीम का हिस्सा होते हैं। तो ये ऐसी चीजों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। एफआईए इनको ट्रेस नहीं कर सकेगी, पुलिस इन्हें ट्रेस नहीं कर सकेगी। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज कर रहे होंगे, अपनी प्रॉक्सी चेंज कर रहे होंगे, आईपी एड्रेस चेंज करके आपको स्कैम का शिकार बना रहे होंगे, निशाना बना रहे होंगे। लिहाजा इनको आप अगर ये आपका नुकसान कर देते हैं आप इनका कोई नुकसान भी नहीं कर सकते, पकड़वा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। एफआईए साइबर क्राइम विंग जितना मर्जी काम करता होगा, लेकिन मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनके साथ हाथ हुआ है उनको कोई किसी तरह से हेल्प आउट नहीं किया जा सका, क्योंकि कोई क्लू नहीं मिला स्कैमर्स के अगेंस्ट। और ये गूगल अकाउंट वगैरह हैक करके तो बहुत इजी हो जाता है ना सब कुछ आपका। इवन कई लोगों ने इजी पैसा, जैस कैश सब कुछ गूगल अकाउंट के साथ लिंक किया होता है, जानबूझ के दानिस्ता तौर पे या नादानिस्ता तौर पे नहीं भी पता चलता। तो उसकी वजह से आपका ये जो गूगल अकाउंट है और मोबाइल फोन है ये बहुत सेंसिटिव गैजेट और अकाउंट्स हैं, इनके अंदर आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेव है। अगर आप इसको इतना ज्यादा इन डेप्थ इन चीजों को इस्तेमाल करना नहीं जानते तो कम से कम एहतियात बरत सकते हैं, और इसका सिर्फ हल एहतियात है। किसी किस्म की, मैं फिर दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन आपसे कोई कॉल करके जितना मर्जी रोता रहे पीटता रहे, आपने उसे नहीं देनी। आपका कोई जानने वाला आपको कॉल कर रहा है कि जी मैं हॉस्पिटल में हूं, मैं ये हूं, वेरीफाई करें, उसके किसी बहन भाई को कॉल करें, अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करें, क्योंकि कोई भी आपके मोबाइल में नंबर है 5-10 बड़े करीबी लोगों के। मैं अभी अगर कोई ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट ढूंढूं तो मैं वो कॉलर आईडी स्पूफिंग वगैरह आराम से आपको मैं मैसेज करूंगा, मैसेज आपको आपके उसी बंदे, आपको लगेगा वो मैसेज कर रहा है मैं कर रहा हूँ, नंबर उसका डाला होगा मैंने किसी ना किसी डिटेल में। वो उस एप्लीकेशन में ना ये चीज आती है, वेबसाइट में एप्लीकेशन में ये ऑप्शन आती है कि आप वो नंबर लिखें जिस नंबर से आप कॉन्टैक्ट आप चाहते हैं कि जी आप जिसको मैसेज करें उससे जो नंबर शो हो वो नंबर यहाँ पे लिखें, वो उसका नंबर लिख देते हैं आपके जानने वाले का। तो इस तरह से लोगों को स्कैम का शिकार किया जाता है, और ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा फैली हुई है। आप मतलब किसी भी वक्त आपको कॉल आ सकती है कि जी आपका आईडी कार्ड ब्लॉक होने लगा है, एटीएम कार्ड ब्लॉक होने लगा है, ये वो फ्लांटिंग, वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने की देर होती है, आप फौरन 1 मिनट से पहले। जैसे मुझे एक मरतबा कॉल आई, बंदा मुझे क्या कह रहा है, आपका इजी पैसा अकाउंट है इस नाम से, जी इस नंबर पे है, जी उसी नंबर पे कॉल करा था। मैंने कहा जी। कहता आपकी लास्ट आपकी ट्रांजैक्शन हुई है 1000 रुपए की। मैंने कहा जी, तो आपका अब बैलेंस है 1500 इतने रुपए। मैंने बैलेंस भी वही था। उसने जब बैलेंस बताया ना तो फिर मैं एकदम से मेरे दिन में आया कि यार ये इजी पैसा वाला ही है कोई। अच्छा जी आप आगे, उसने कोई चीज मुझसे पूछी। अब जब जैसे ही उसने वो चीज मुझसे पूछी, मेरे ख्याल से उसने कोई पासवर्ड, एटीएम कार्ड का नंबर या कुछ ऐसा पूछा था, तो मुझे फौरन से पहले 1 मिनट से पहले मेरे समझ में आ गया कि अनरिलेटेड चीजें हैं, और ये इजी पैसा का हो सकता है कि इसके साथ डाटा शेयर हुआ हो, कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है इजी पैसा का। और फिर हमारे यहाँ भी ये बैंकिंग चैनल्स और ये सब कुछ इतना क्रेडिबल भी नहीं है। मतलब इन लोगों को पता है कि ऐसे कानून अव्वल तो बने नहीं है, वरना बने हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं होते, इसलिए ये लोग सारा फ्रॉड करते हैं। ये जहां जहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, मैंने इस पे एक पूरी वीडियो बना के पहले भी अपलोड की है कि उनको लाजमी क्रॉस किया करें डॉक्यूमेंट्स को, एक एक चीज का रिकॉर्ड रखा करें। ऐसी मुंह उठा के किसी को भी अपनी आईडी कार्ड की कॉपी बिल्कुल ना दिया करें। चेक अगर आपका कहीं पे कोई गुम गया उसे फौरन ब्लॉक करवाएं, एटीएम कार्ड गिर गया उसे फौरन ब्लॉक करें।
तो ये सारी यूटिलिटीज आप इस अगर यूज करना चाहते हैं तो फिर उनसे उनके जो नताइज हो सकते हैं मिस यूज होने के, उनसे भी बचने की कोशिश करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। मैंने एक पूरा जो है ना इसे प्रोजेक्ट, इस इशू को करने की कोशिश की है कि इससे मिलते जुलते और इसी से मिलते जुलते होते हैं सारे स्कैम्स और इश्यूज, उनका आप शिकार ना हो सकें। तो इस वीडियो को लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होगा लेकिन कोई ना कोई इस कैफियत से गुजर रहा होगा या होने वाला होगा, किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन में होगा और वो बहुत जल्दी गलत डिसीजन लेने वाला होगा। तो ये चीज जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।